हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग घटना चक्र बुक के आधुनिक भारत इतिहास से एक नया टॉपिक और असहयोग आंदोलन को देखते हैं। पहले इसके नोट्स को देखते हैं, फिर इसके क्वेश्चन और उसके डिस्कशन को देखेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसकी सी.आर. दास ने विरोध किया था। सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसे सी.आर. दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव सी.आर. दास ने ही प्रस्तावित किया। तो पहले सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन में इसका प्रस्ताव को पास नहीं हुआ, जिसमें सी.आर. दास ने विरोध किया था। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न हुए कांग्रेस के अधिवेशन में यह असहयोग आंदोलन पास हुआ, जिसे सी.आर. दास ने ही प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। कहाँ पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। इसमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन ने जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की। इसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया, जिसे उन्हें असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। गांधी जी को 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए कैसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया था, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन के समर्थन किया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। तो बाल गंगाधर तिलक इस आंदोलन का शुरू किया था, लेकिन इसके प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण इस आंदोलन का वह परिणाम नहीं देख सके। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त गोरखपुर जेल में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाने जाने के क्रमबद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी। चौरी चौरा कांड जिसका वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। हर बुक में लगभग 5 फरवरी रहता है, 5 फरवरी, लेकिन इसका वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के क्रमबद्ध भीड़ में थाने में आग लगा दी, जिससे
जिससे थाने में आग लगाने से 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। तो असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय कहाँ लिया गया? तो बारदौली में हुई कांग्रेस के बैठक में। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का तैयारी कर रहे थे। इस आंदोलन के समय गांधी जी बारदौली में, गुजरात के बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिससे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यों को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यों को अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेक या निठुर बर्बादी कहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेक या निठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। तो असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, यही जामिया मिलिया इस्लामिया जो अभी दिल्ली में है, स्थापित हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से लेकर 1939 तक इसके कुलपति बने रहे। चलिए अब यहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। इस क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था तो CR दास ने। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया था। इसके डिस्कशन है, देखते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई। इसके बाद अनुसमर्थन किया गया और नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया। पहले सितंबर 1920 में जो कोलकाता में विशेष अधिवेशन हुआ, उसमें असहयोग प्रस्ताव गांधी जी ने पेश किए थे, लेकिन उसमें CR दास द्वारा विरोध किया गया था। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें असहयोग के प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुआ और इसी में CR दास ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1920 में, सितंबर 1920 में। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ।
तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में, अगस्त 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में पहला असहयोग आंदोलन 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 22 तक चलाया गया। तो पहला गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन तो चंपारण सत्याग्रह था, लेकिन यह एक विशेष क्षेत्र यानी चंपारण क्षेत्र से ही सिर्फ संबंधित था। और पहला जन आंदोलन जिसमें लगभग सभी जनता ने भाग लिया था, असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में, सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें दो अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। पहला था 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के चलते असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। तो वह पहला था खिलाफत के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण, और दूसरा था पंजाब के निर्देश लोगों की रक्षा न करने तथा उनके बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। तो पहला था यही खिलाफत आंदोलन का मुद्दा, और दूसरा था जो जालियांवाला बाग में जो ब्रिटिश अपराधी अधिकारी थे उसे दंडित न करने, ब्रिटिश सरकार द्वारा दंडित न करने किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो खिलाफत का प्रश्न यह भी था, पंजाब का अत्याचार यह था, रॉलेट एक्ट यही तो मेन था, तो नमक कानून ये नहीं था। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग कब प्रारंभ किया? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ये सब व्यक्ति न्यायालय के बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। इनका कहना था कि 1 वर्ष में हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन का नेतृत्व में, यानी किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन से संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी, यह सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था, यह भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना, M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, यह गलत है। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। इसका डिस्कशन है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इससे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का था।
इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूलों, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों को पूर्णतः बहिष्कार की योजना थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। बहुत ही गजब क्वेश्चन है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को शराब पीने से परहेज किया। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रस्तावित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो यह बिहार प्रदेश ही था। गांधी जी द्वारा शराब पीने से मना किया गया, लोगों का आग्रह किया कि शराब न पिए, जिससे सरकार राजस्व की भारी कमी हुई, जिससे बिहार के सरकार ने, अंग्रेजी सरकार जो था, वह शराब पीने वाले व्यक्ति की सूची प्रकाशित किए थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर, देखिए कितना गलत प्रचार करता था कि शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की सूची जारी की जो शराब के सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से कथन एक है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसमें चौथा जो है, यह चौथा सही नहीं है। राजनीतिक रियायतें देने की राजी हुई ब्रिटिश सरकार, यह गलत है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, उसमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तथापि चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से भारत में को कोई राजनीतिक रियायतें प्राप्त नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया, वह थी कैसर-ए-हिंद की उपाधि, जो 1915 में दिए थे। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में सरकार को साथ दिया था, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद के सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी के अनुकरण करते हुए अपनी पदवियों एवं उपाधियों को त्याग दिया था।
जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ये सभी नेता ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक। इसके जिस रोज असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 से 22 तक संचालित हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा। इसका सॉल्यूशन है, राहुल संकीर्तन 1893 से 1963 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे। गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो वास्तविक तिथि कितना है? 4 फरवरी 1922। शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण युद्धवीर ने थाने में आग लगा दी जिसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास के चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड के बाद। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक के मौत भी सहने को तैयार हूँ। तो यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड में हुई हिंसा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए यह कब समाप्त हुआ? तो 1922 में।
4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना के बाद। नेक्स्ट है दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक बुलाई, जिसमें ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिससे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। इसका क्रम देखते हैं। इसका क्रम है, एक में चोरी चोरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना का जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो यह तो एक लाइन से ही है। पहले हुआ चोरी चोरा कांड, पुलिस गोलीकांड, फिर हुआ उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, फिर उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और फिर गांधी जी की गिरफ्तारी। तो इसका कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 एक में ही है। चार फरवरी 1922 को चोरी चोरा में कांग्रेस के और अखिल भारतीय कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन के समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को इन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सज़ा दे दी। इस प्रकार विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों के नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, खासकर राज दरभंगा के इलाके में स्वामी विद्यानंद रजतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताइए। तो पहला है चोरी चोरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बारदोली प्रस्ताव। तो पहले हो जाएगा चोरी चोरा कांड, फिर बारदोली प्रस्ताव, फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन। इसका डिस्कशन है प्रश्नगत घटनाओं का सही क्रम। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922, बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922, असहयोग आंदोलन स्थगन 1922 को बारदोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक में हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया, इसलिए विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। इसका सॉल्यूशन, इसका क्वेश्चन है जी आंसर हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन के दौरान देश में किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं को
मोह भंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसक संघर्ष के राजनीतिक से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रमों को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेक की या निठुर बर्बादी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? तो रविंद्रनाथ। इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी? तो इसका हो जाएगा काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया। असहयोग आंदोलन 1922 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में स्थापित हुआ, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया। यह जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में हुआ था स्थापना, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्ष 1919 में 1919 से 1939 तक इसके कुलपति बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 से 21 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। आंदोलन अपने घोषित उद्देश्य में आंशिक रूप से ही सफल रहा, परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अवश्य अपार सफलता मिली। आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में निहित है कि इसने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया एवं पूरे देश में राष्ट्रीय प्रेम और देश प्रेम की बलिदान की भावना को व्यापक रूप दिया। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यह सही है। 1905 बंगाल विभाजन, यह भी सही है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, यह भी सही है। 1930 असहयोग आंदोलन, यह गलत है। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जो चौरी चौरा कांड की घटना के बाद फरवरी 1922 में स्थगित घोषित किया गया। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अन्य 3 युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1931 में राजगुरु को फांसी। इसका डिस्कशन देखते हैं। प्रसंगत घटनाओं एवं उनका समय इस प्रकार है। दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। अप्रैल 1920 रॉलेट सत्याग्रह। इस प्रकार विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन का सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। जिसका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने के कारण चौरी चौरा का हिंसक घटना थी। साथ ही सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगन का कड़ा विरोध किया गया था। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का स्थापना की? तो इसमें कोई नहीं है ऑप्शन के अनुसार। इसका डिस्कशन देखते हैं। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कावसजी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवार आदि बम्बई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग ने इसे प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस विकल्प का ए माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो चलिए, यह टॉपिक समाप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।